बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार 29 ज़िलहज बमुताबिक 1482 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर से आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करने वाले हैं उम्रा ज़ायरीन की, बात होने वाली है तवक्कलना एप्लीकेशन की नई अपडेट्स की, बात होने वाली है वैक्सीन की, बात होगी फ़्लाइट्स की बंदिश की, बात करेंगे पीसीआर टेस्ट और इसके अलावा कोरोना टेस्ट और कोरोना के बढ़ते हुए और कम होते हुए केसेस के बारे में और भी बहुत सी खबरें होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। खुदाई और जमरात सेंटर से उम्रा ज़ायरीन को फिलवक़्त ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया नहीं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, फिलवक़्त खुदाई और जमरात सेंटर से उम्रा ज़ायरीन को मस्जिदुल हराम पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस मुहैया नहीं है। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन से कहा कि वो पहले अजियाद या गज़ा या अल-शबीका इस्तकबालिया सेंटर जाएँ, वहाँ से उम्रे के लिए बराह रास्त मस्जिदुल हराम जा सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा, तवक्कलना एप्लीकेशन अपडेट कर दिया गया है, अब से उम्रा और नमाज़ों के इजाज़तनामे हासिल किए जा सकते हैं। वज़ारत ने तवक्कलना एप्लीकेशन को अपडेट करने के हवाले से बताया कि एप्लीकेशन में उन लोगों के लिए जो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं, उनके लिए लफ्ज़ महसन है। कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद के लिए महसन मुतआफ़ी का लफ्ज़ लिखा होता है। वैक्सीन की एक खुराक लेने पर 14 दिन गुजर जाते हैं तो उसके लिए महसन 14 रोज़ लिखा आता है। वज़ारत ने बयान में कहा कि इजाज़तनामों के इजरा के बाद औकात में रद्दोबदल है वो नहीं किया जा सकता। अलबत्ता इजाज़तनामे का वक्त शुरू होने से 4 घंटे पहले तक आप इजाज़तनामा कैंसिल कर सकते हैं। ऐसा करने पर दोबारा आप परमिशन ले सकते हैं, दोबारा आप परमिट इशू करवा सकते हैं। वज़ारत ने कहा कि एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए नमाज़ों के इजाज़तनामे हासिल किए जा सकते हैं। नमाज के लिए पूरे दिन का इजाज़तनामा भी हासिल कर सकते हैं। एक दिन से ज़्यादा का नमाज इजाज़तनामा जारी नहीं हो सकता। अलबत्ता एक दिन नमाज अदा करने के बाद अगले दिन दोबारा से आप दरख्वास्त दे सकते हैं। वज़ारत ने बयान में मज़ीद कहा कि उम्रे का इजाज़तनामा सिर्फ उम्रे के लिए होता है, उसमें नमाज शामिल नहीं होती। अल-हदूद अल-शुमारिया में आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 11 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में अल-हदूद शुमालिया पुलिस के तर्जुमान मुताब अल-खमीस ने कहा कि हेल्थ आइसोलेशन और होटल करंतना की खिलाफ वर्जी करने पर 11 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ज़ेर हिरासत अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर घर पर रहने की हदायत की गई थी, जबकि दीगर लोग सऊदी अरब पहुंचे थे बाहर से और उन्हें होटल करंतना करने का कहा गया था। तर्जुमान ने बताया कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद की निगरान कमेटी के साथ यकजहती के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक हाउस आइसोलेशन या होटल करंतना की खिलाफ वर्जी संगीन अमल वो शुमार किया जाता है। इस पर जुर्माना और कैद दोनों सजाएं मिलती हैं। जुर्माना 2 लाख रियाल तक है, जबकि कैद भी 2 साल तक होती है। एक से ज़्यादा बार खिलाफ वर्जी करेंगे तो जुर्माना दुगना और कैद भी दुगनी हो जाएगी, और अगर तो गैर मुल्की हुआ तो सज़ा काटने के बाद सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। कोरोना के बाद आपको बताएंगे कि डिजिटल तब्दीली का अहम किरदार। इटली में G20 में शामिल जो ममालिक हैं उसके वज़ीर रिसर्च के इजलास में कहा गया, कोरोना वबा के बाद डिजिटल तब्दीली अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी वज़ीर तालीम डॉक्टर हमद आल शेख ने कहा कि तेज़ रफ्तार डिजिटल तब्दीली वो प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर की ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाने का मौका देगी। ये हमारे तलीमी निज़ाम का इम्तिहान होगा। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर तालीम ने कहा, कोरोना वबा अब भी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। उन्होंने कहा, सूरत हाल का तकाज़ा है कि दुनिया भर के मुआशरे तेज़ी से जो डिजिटल तब्दीली है उसको अपना लें और अपने तालीमी निज़ाम को फ्लेक्सिबल बनाएं। सऊदी वज़ीर तालीम ने कहा, कोरोना वबा ने नए और अछूते तालीमी तौर तरीके अपनाने की ज़रूरत वो उजागर कर दी है। कोरोना वबा से फ़ायदा उठाना होगा, महज इसे अबूरी बहरान समझ कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बताएंगे क्या वैक्सीन लगवाने वालों को अब उम्रा इजाज़तनामा की ज़रूरत नहीं। क्या कोरोना वैक्सीन लगाने वालों को मस्जिद हराम जाने और नमाज़ पढ़ने और उम्रा अदा करने के लिए इजाज़तनामे से इस्तिस्ना दे दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के ज़राए ने सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबर की तरदीद करते हुए बताया कि इसमें कोई सदाकत नहीं है। कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगाने वालों को इजाज़तनामा से इस्तिस्ना नहीं दिया गया। उनका कहना था ये खबर बेबुनियाद है और एतमन्ना और तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामा हर किसी को हासिल करना ज़रूरी है। इसके बगैर किसी को भी हरम में दाखिल होने या नमाज के लिए या उम्रा के लिए अदायगी की इजाज़त नहीं है।
آپ کو بتائیں گے سعودی ٹریفک مرور نے جو ہے وہ نئی کچھ اعلانات کیے ہیں۔ سعودی مرور نے 9 جگہوں کا بتایا ہے جہاں پر گاڑی کھڑی کرنا بالکل منع ہے، اور سعودی مرور نے اپنے انفوگرافک کے ذریعے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہے، جس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کون کون سی جگہیں ہیں جہاں پر وہ پارکنگ کرنا منع ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ پل پر یا سڑک کے درمیان، اور اس کے علاوہ جو پیدل چلنے والے راستے ہیں وہاں پر پارکنگ کرنا منع ہے۔ سگنل یا ٹریفک لائٹ سے 15 میٹر یا اس سے کم فاصلے پر بھی پارکنگ کرنا منع ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے جو فٹ پاتھ بنائے گئے ہیں یا فٹ پاتھوں کے اوپر گاڑی پارک کرنا منع ہے، اور اس کے علاوہ جو گاڑیوں کے مخصوص کیٹیگری کے جیسے کہ ڈسیبل پرسن ہیں ان کی جگہ پر پارکنگ کرنا منع ہے۔ اسکول کے راستے سے اسکول کی جگہ پر اس سے 1.5 میٹر سے کم فاصلے پر پارکنگ کرنا بھی منع ہے، اور اپوزٹ ڈائریکشن میں بھی پارکنگ کرنا بالکل سختی سے منع ہے، اس پر جرمانے کیے جائیں گے۔ آپ کو ایک اہم ترین اپڈیٹ دیں گے۔ توکلنا ایپلیکیشن نے وہ بتایا ہے کہ ہاؤس آئسولیشن اور جو سعودی عرب پہنچنے کے بعد جو ہوٹل کرنٹائن ہے اس میں کون کون سے طریقہ کار ہیں، اور اس میں کس طرح سے اس کو کرنٹینہ ختم کرنے کے بعد کیا کیا جائے گا، آپ کا توکلنا ایپلیکیشن میں اسٹیٹس کیا ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کے ضروری طریقہ کار کے بارے میں اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے توکلنا ایپلیکیشن نے بتایا ہے کہ بیرون ملک سے آنے والے جو بھی شخص ہوگا اس کو اپنے گھر پر کرنٹائن کرنے کے لیے توکلنا ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا۔ توکلنا ایپلیکیشن کو لاگ آؤٹ نہیں کرنا، انٹرنیٹ ایکٹیو ہونا چاہیے، اپنی لوکیشن کو آن کریں گے، اور اس کے علاوہ اپنے جہاں پر گھر کی لوکیشن کو اس میں سلیکٹ کریں گے جب تک کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے توکلنا میں گرین نہیں ہو جاتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مدت مکمل کرنے کے بعد آئسولیشن کی آپ کو کن طریقوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جن کے ہاؤس آئسولیشن کے دوران توکلنا کے اسٹیٹس بلو کلر کا ہوگا، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو بیرون ملک سے سفر کر کے آئیں گے ان کا اسٹیٹس بلو ہونے کے بعد 7 دن مکمل کرنے کے بعد ان کو 7 سال یا اس سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو اپنا کرونا کا ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ کرونا ٹیسٹ کا نیگیٹو آنے کی صورت میں ان کا کہنا تھا کہ ان کا جو توکلنا کا اسٹیٹس ہے وہ گرین میں تبدیل ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی باہر جا کر معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پرپل کلر جن کا ہوگا، جس میں چاہے وہ ٹورسٹ ہوں، چاہے وزٹر ہوں یا ریزیڈنٹ ہوں، ان کو اگر دو ادارہ جاتی، چاہے وہ ہوٹل کرنٹائن ہے چاہے وہ ہاؤس آئسولیشن ہے، ان کا کہنا تھا کہ جب ان کو 7 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ جب اپنا PCR کا 7ویں دن ٹیسٹ کرائیں گے تو ان کی جو اسٹیٹس ہے وہ بھی گرین میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنے باہر جا کر لائف گزار سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا نہیں کیا جا سکتا ورنہ جرمانہ عائد ہوگا۔ امیون کس شخص کو شمار کیا جائے گا؟ جب کسی شخص کو امیون سمجھا جاتا ہے، ان کا کہنا تھا کہ وہی شخص امیون ہوگا جس کے توکلنا میں اسٹیٹس ڈارک گرین کلر کا آ رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بیرون ملک سے آ رہے ہیں اور ان کی عمر وہ 7 سال سے کم ہے۔ توکلنا نے بتایا کہ سفر سے آنے والا شخص اور اس کی عمر 7 سال سے کم ہے، اس کی اپنی آمد کے 8 گھنٹوں کے اندر توکلنا میں اپنے گھر کی لوکیشن سلیکٹ کرنا ہوگی اور 7 دن کے لیے گھر میں کرنٹینہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ان کو PCR کی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمت کے اختتام پر کارکنوں کو ملنے والے حقوق کا تعین کیسے ہوگا؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے مکافہ نہایہ الخدمت شمار کرنے کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ سیدتی کے مطابق وزارت افرادی قوت نے ویب سائٹ پر بیان میں کہا کہ ملازمت کے شروع کے 5 سالوں میں سے ہر سال کے حساب سے آدھی تنخواہ اور اس کے بعد ہر سال پر 1 مہینے کی تنخواہ آپ کو اینڈ آف سروس کے طور پر، یا جس کو عربک میں مکافہ نہایہ الخدمت، یا جب آپ چھوڑ کر جاب جاتے ہیں جو ملتا ہے آپ کو حقوق جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی صورت میں آپ کو ملیں گی۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ نہایہ الخدمت میں آخری لی جانے والی تنخواہ کے مطابق حساب دیا جاتا ہے۔ بیان میں وزارت افرادی قوت نے مزید کہا کہ ملازم کی آخری حقیقی کل تنخواہ کے مطابق حساب کیا جائے گا، اس میں اس کی تنخواہ میں تمام الاؤنسز بھی شامل کیے جائیں گے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے قانون محنت کی دفعہ 85 میں اگر استعفے کی بنیاد پر ملازمت ختم ہوئی تو ایسی صورت میں ملازم کو 2 سال کی صورت میں تنخواہ کی جو تہائی ہے اس کا حق حاصل ہوگا۔ یہ اصول سروس کا دورانیہ 5 سال کی مدت تک لاگو ہوگا، جبکہ 5 سال کے بعد اس کو 2/3 تک ہوگا۔ یہ اصول 10 سال سے کم مدت کی سروس تک لاگو ہوگا۔ تاہم اگر سروس کا دورانیہ 10 سال یا اس سے زیادہ کا ہوگا تو ایسی صورت میں مکمل حقوق ملے گا۔ لے کے چلیں گے آپ کو مزید خبروں کی طرف۔ سعودی عرب نے چائنا کی ویکسین لگوانے والوں کو بوسٹر ڈوز کے ساتھ سعودی عرب میں ٹورسٹ کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب نے وہ ٹریولرز کو انٹری الاؤ شروع کر دی ہے، جس کے مطابق سعودی عرب میں جو لوگ جنہوں نے 4 اپرووڈ ویکسینز لی ہیں، اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے 2 ڈوزز لی ہیں سائنو فارم اور سائنوفیک ویکسین کی، اگر وہ ایک ایڈیشنل ڈوز لیتے ہیں جو سعودی عرب میں 4 اپرووڈ ویکسین ہیں، تو ان لوگوں کو بھی سعودی عرب میں ٹورسٹ کو داخلہ الاؤ کر دیا گیا ہے۔
एक और अपडेट देंगे। बैरून मुल्क जाने वाले 16 से 18 साल के तलबा को मॉडर्ना वैक्सीन लगेगी। बात कर रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना की वायरस की सूरत हाल पर नजर रखने वाले इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से बताया गया, तालीम की गर्ज से बैरून मुल्क जाने वाले 16 से 18 साल तक के तलबा और तालबात को मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जाएगी। जुमे को जारी किए गए बयान के मुताबिक ट्विटर बयान में यह भी बताया गया बाद में कि यह सहूलत उन तलबा और तालबात को दी जाएगी जिनके बैरून मुल्क तालीमी इदारों ने वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे रखा है। बयान में यह वजाहत भी की गई कि तलबा को वैक्सीन तालीमी इदारों की दस्तावेज़ात और मुसद्दका वीज़े की तस्दीक के बाद दी जाएगी। दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि इंडिया से सऊदी अरब फ्लाइट के बारे में एक मज़ीद अपडेट आई है। आज इंडिया टाइम्स है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, उसके मुताबिक उन्होंने कंफर्म किया है कि एयर बबल के लिए एग्रीमेंट के बारे में बातचीत चल रही है इंडिया से सऊदी अरब के लिए। इस बारे में जल्द ही बड़ी अपडेट ब्रेक थ्रू मुतवक्के है, उसके बारे में वेट किया जा रहा है। उस ब्रेक थ्रू के बारे में जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आएगी, इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बहाल होने की बहुत हद तक उम्मीद पैदा हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं पाकिस्तान से सऊदी अरब के फ़्लाइट्स के बारे में, तो फिल वक़्त भी अभी तक कोई भी इसके अलावा अभी अपडेट नहीं आई। जो इमरान खान साहब के लास्ट मैसेज के बाद अभी तक सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फ़्लाइट खोलने या ना खोलने के बारे में जवाब नहीं दिया गया, उसके बारे में भी इंतज़ार किया जा रहा है। आपको बताएंगे आज स्पेशल फ़्लाइट्स में कुछ, आज पाकिस्तान के लिए सिर्फ 4 फ़्लाइट्स हैं, जिसमें 2 फ़्लाइट रियाद से इस्लामाबाद के लिए जाएंगी, एक एयर ब्लू की, एक PIA की। दूसरा लाहौर के लिए एक फ़्लाइट है, जद्दा से PIA की, और मुल्तान के लिए एक फ़्लाइट जाएगी एयर ब्लू की। आज वंदे भारत मिशन के तहत हैदराबाद के लिए 2 फ़्लाइट हैं एयर इंडिया की, एक रियाद से और एक दम्माम से। कोझिकोड के लिए भी 2 फ़्लाइट हैं, एक रियाद से कोझिकोड इंडिगो और एक दम्माम से कोझिकोड इंडिगो की फ़्लाइट होगी। और रियाद से मुंबई के लिए सऊदी एयरलाइन की SV 968 जाएगी, दम्माम से मुंबई के लिए सऊदी एयरलाइन की SV 968 जाएगी। IX 1582 दम्माम से त्रिवेंद्रम के लिए रवाना होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट। ये तो कुछ बात की हमने फ़्लाइट्स की, बढ़ते हैं कुछ कोरोना की जानब। कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटे में 850 नए मरीज़। सऊदी अरब में हफ्ता 7 अगस्त को कोरोना के 1000 से कम नए केसेस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 10,000 हो गई है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 850 नए मरीज सामने आए, जबकि 975 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 9 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,320 हो गई है। टोक्यो ओलंपिक्स में ज़बरदस्त कारनामा, सऊदी अरब के तारिक हामदी ने कराटे में सिल्वर मेडल जीत लिया। सऊदी अरब के नौजवान एथलीट 23 साल तारिक हामदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में कराटे के 75 किलोग्राम प्लस के मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक तारिक हामदी ने ईरानी हरीफ सज्जाद गंजज़ादा से 1-4 से जीत कर सोने का तमगा हासिल करने के करीब थे कि पेनल्टी की वजह से वो ये तमगा हासिल ना कर सके। ओलंपिक्स में सऊदी नौजवान के लिए सिल्वर मेडल जीतना भी कम नहीं, लेकिन जो सोने के तमगे के लिए इतने करीब पहुँच कर उसे हासिल ना करने के बायस वो ज़रूर थोड़े गमज़दा होंगे। तारिक हामदी ने ईरानी हरीफ को जो है ये मैच 4-0 से जो है वो 0-4 से जो है वो जीता। मज़ीद तफसील के मुताबिक जो है 9 सेकंड के अंदर तारिक आइपो ने स्कोर करके 3-0 की बर्तरी हासिल कर ली थी। कुछ ही देर के बाद योको के साथ ये बर्तरी 4 पॉइंट तक बढ़ा ली, मगर मैच का इख्तिताम सिल्वर मेडल लेकर हुआ। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।